नमस्कार। यूरोप इस वक्त सचमुच भट्टी बना हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कई जगह तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया है। हाँ, खबरें तो यही बता रही हैं। और जो जानकारी हमारे पास है वो तो मतलब अ, डराने वाली है। अस्पताल भर रहे हैं, जंगलों में आग लगी हुई है। और बिजली ग्रिड पर भी जबरदस्त दबाव है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक और गर्मी का दौर है या फिर इसके पीछे कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा चिंताजनक है। यही समझने की जरूरत है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास यूरोप का जलता ताप और जलवायु परिवर्तन पर एक विश्लेषण है। चलिए इसी को खंगालते हैं। बिल्कुल, देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। तो शुरुआत करते हैं। स्रोत के मुताबिक हालात वाकई गंभीर हैं। स्पेन में जैसे सिविले, कॉर्डोबा, जी। वहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बाप रे, 40! और ग्रीस, तुर्की, वहां पिछले कुछ ही हफ्तों में मतलब 600 से ज्यादा जंगल की आग की घटनाएं 600 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। है ना? सड़कें खाली हैं, स्कूल बंद हैं, सरकारें इमरजेंसी घोषित कर रही हैं। और सबसे बुरी बात, पूरे महाद्वीप में गर्मी से जुड़ी बीमारियों की वजह से 2300 से ज्यादा मौतें। 2300? हाँ, ज्यादातर बुजुर्ग या वो लोग जो पहले से बीमार थे। ये आंकड़े तो मतलब बहुत परेशान करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर वैज्ञानिक एक खास चीज की बात करें जिसे हीट डोम कहा जा रहा है। हीट डोम, ये क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो हवा में ऊपर वायुमंडल में एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। अच्छा। और ये सिस्टम क्या करता है कि नीचे की गर्म हवा को वहीं फंसा लेता है, पृथ्वी की सतह के पास। उसे ऊपर नहीं उठने देता, ना फैलने देता है। मतलब एक ढक्कन की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। जैसे किसी बर्तन पर ढक्कन लगा दिया हो, तो नतीजा ये होता है कि गर्मी नीचे ही जमा होती रहती है, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ओहो। यूरोप में अभी यही हो रहा है। लेकिन क्या ये बस एक अकेली घटना है या जैसा मैं पहले पूछ रही थी, कोई बड़ा कारण है इसके पीछे? स्रोत क्या कहता है? नहीं, स्रोत बिल्कुल साफ कह रहा है, ये अकेली घटना नहीं है। इसे सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है। जलवायु परिवर्तन से? जी। पिछली सदी में ही देख लें तो दुनिया का जो औसत तापमान है वो करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 4.5 डिग्री? जी। सुनने में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं लगता। हाँ, सुनने में शायद कम लगे, पर इसका असर बहुत जबरदस्त है। यही बढ़ा हुआ तापमान है जो ये गर्मी की लहरें, बाढ़, तूफान, सूखा, इन सबको ज्यादा तीव्र, ज्यादा भयानक बना रहा है। और ये ज्यादा लगातार भी हो रही हैं। समझिए कि पूरे सिस्टम में अतिरिक्त ऊर्जा भर गई है। और इस बढ़ते तापमान की जड़ क्या बताई गई है? कहाँ से आ रही है ये अतिरिक्त गर्मी? इसकी मुख्य वजह है हमारी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, मतलब कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। अच्छा। जब हम इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। और ये गैसें क्या करती हैं? ये वायुमंडल में जाकर एक परत बना लेती हैं जो सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बिल्कुल। एकदम कंबल की तरह। कंबल की तरह। हाँ, गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है। हम्म। एक अध्ययन का भी जिक्र है स्रोत में जो बताता है कि यूरोप में जो ये अभी गर्मी की लहर चल रही है, हाँ। उसमें हुई करीब 1500 मौतें सीधे तौर पर जीवाश्म ईंधन जलाने से जो प्रदूषण होता है उससे जुड़ी हो सकती हैं। 1500 मौतें सीधे प्रदूषण से? जी। तो ये अब कोई भविष्य का खतरा नहीं रह गया है, ये अभी हो रहा है हमारे सामने। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो इस पूरी तस्वीर में क्या स्रोत कोई रास्ता सुझाता है, कोई समाधान? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण कई समाधानों की बात करता है। सबसे जरूरी है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ तेजी से बढ़ना। जैसे सोलर, विंड। हाँ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। साथ ही सरकारों को हरित बुनियादी ढांचे, मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना होगा, शहरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। और हम लोग, मतलब आम नागरिक? हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बिजली बचाना, अपना कचरा कम करना। सही है। और ऐसी नीतियों का समर्थन करना जो पर्यावरण को प्राथमिकता दें। हर छोटा कदम मायने रखता है। और ये सब यूरोप की बात नहीं है ना? स्रोत शायद इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी रखता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं, भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका, हाँ। दुनिया का कोई कोना छूता नहीं है। चेतावनी बिल्कुल साफ है, अगर हमने मिलकर अभी ठोस कदम नहीं उठाए तो ऐसी जो जानलेवा गर्मी की घटनाएं हैं वो दुनिया भर में आम हो जाएंगी। ये एक वैश्विक चुनौती है जिसका सामना सबको मिलकर करना होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? पहली तो ये कि यूरोप की ये जो भीषण गर्मी है, ये एक हीट डोम घटना है। जी। और इसका गहरा ताल्लुक जलवायु परिवर्तन से है। बिल्कुल।
दूसरी बात, इसकी जड़ में जीवाश्म ईंधन का बेतहाशा इस्तेमाल है। सही। और तीसरी और शायद सबसे अहम कि इसके मानवीय परिणाम, मौतें, स्वास्थ्य संकट, लोगों का अपनी जगहों से हटना, ये सब असली हैं और अभी हो रहे हैं। हाँ, और स्रोत सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ता। वो नवीकरणीय ऊर्जा, नीतिगत बदलाव और व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे समाधान भी सामने रखता है। एक तरह से देखें तो यूरोप की ये हालत उन लोगों के लिए एक बड़ा सबूत है जो अब भी जलवायु परिवर्तन के असर पर शायद शक करते हों। सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर लोग वाकई इस बात को समझ लें, इस सीधे कनेक्शन को, जीवाश्म ईंधन, बढ़ता तापमान और लोगों की तकलीफ, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है, तो इससे व्यक्तिगत स्तर पर या फिर समाज के स्तर पर किस तरह के बड़े बदलाव आ सकते हैं? क्या हम वो बदलाव लाने को तैयार हैं? If you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Let's stay aware, stay safe and take action for a better, cooler future. Thank you for watching and see you in the next video.